नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं द बवाल। द बवाल के स्टूडियो में मेरे साथ आज मौजूद है जैसलमेर के होटल एंड रिजॉर्ट के व्यवसायी श्रीमान मयंक भाटिया जी से। आज हम जैसलमेर में टूरिज्म सेक्टर और होटल एंड रिजॉर्ट व्यवसाय के बारे में मयंक भाटिया जी से खास बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नमस्कार मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं इसके लिए आभारी हूँ आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जैसलमेर में टूरिज्म सीजन चल रहा है, तो जी होटल एवं रिजॉर्ट जो व्यवसाय है वो कैसा चल रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जैसलमेर के पर्यटन के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसलमेर का पर्यटन जो है वो आज से तकरीबन 45 साल पहले शुरू हुआ था। और कहते हैं कि जैसलमेर में जो रोजगार के साधन है वो पर्यटन से ही शुरू हुए हैं। जब से पर्यटक आना शुरू हुए हैं तब से जैसलमेर में रोजगार के साधन मिले हैं। पहले तो जमाना था जब जैसलमेर में रोजगार के कोई ज्यादा साधन अवेलेबल नहीं थे, और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से पर्यटन में बहुत सुधार हुआ, पर्यटकों की आवक बढ़ी, पर्यटकों का आना शुरू हुआ, लोगों में आज जैसलमेर के प्रति एक लगाव है, क्रेज है। और बड़े बड़े जो ट्रैवल पोर्टल है उसमें जैसलमेर जो है वो नंबर 1 और टॉप डेस्टिनेशन में रहता है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। सर, मैं आपसे जैसे जानना चाहूंगा, 2025-2026 का बजट आएगा, तो टूरिज्म सेक्टर को लेकर आपकी सरकार से क्या उम्मीद है, क्या क्या होना चाहिए जैसलमेर के लिए? राजस्थान के पर्यटन की अगर हम बात करें तो जैसे ही राजस्थान में पर्यटन का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जो है वो जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर ऐसी सिटी सामने आती है। जैसे ही हम राजस्थान के पर्यटन की बात करेंगे राजस्थान से बाहर, तो लोगों के दिल और दिमाग में रेगिस्तान आता है, डेजर्ट आता है, ऊंट आता है, तो वो सब जैसलमेर में है और वो सब देखने के लिए लोग जैसलमेर आना चाहते हैं। और जैसा कि इस बार हम पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री जी जो है वो जैसलमेर आए हैं, अभी हमारे यहाँ पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत साहब भी जैसलमेर आके गए हैं। और ये सारे जो लोग हैं ये जैसलमेर के पर्यटन को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। और इन्होंने यहाँ पर जैसे जैसलमेर में जो तनोट माता मंदिर है वहाँ पर बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए काफी अच्छी प्लानिंग करी है, और उम्मीद है कि अगले 1 साल में उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके अलावा जैसलमेर के टूरिज्म को ऑर्गेनाइज करने के लिए और जैसलमेर के टूरिज्म को साफ सुथरा करने के लिए भी राजस्थान सरकार जो है बहुत अच्छे कदम उठा रही है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब ने भी इस साल सीजन शुरू होने से पहले बहुत अच्छे कदम उठाए, जिससे कि लपकागुरी कम कम हुई, प्लस ऑनलाइन पे जो फ्रॉड होते थे या ऑनलाइन पे जो फेक कैम्प्स थे उनको हटाने के लिए बहुत सारे कड़े प्रयास किए गए, जिससे कहीं ना कहीं जैसलमेर के पर्यटन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान तो है ही पर्यटक का राज्य है। और जैसलमेर के अलावा राजस्थान में जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, और भी बहुत सारी जगह है, रणथंभौर है, सवाई माधोपुर है, जहाँ पर बहुत सारे देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। तो उसको देखते हुए इस बार जो राजस्थान टूरिज्म ने बहुत अच्छा अपना बजट भी पेश किया है, अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए कुछ बजट रिजर्व किया है, जिससे कि पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। सर, जैसे बात टूरिज्म पर हो रही है, टूरिज्म व्यवसाय पर हो रही है, तो मैं आपको 3 साल पहले मतलब पीछे ले जाना चाहूंगा, जब कोरोना काल था। तो मतलब टूरिज्म या जो होटल या रिजॉर्ट का जो व्यवसाय है वो ठप सा पड़ने लगा, तो लोगों ने या व्यवसायियों ने कैसे मतलब उस टाइम अपने जीवन काल को बिताया या कैसे सरवाइव किया? हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके का ऐसा दौर था जिसमें आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जैसे कहते हैं ना कि भाई आगे दीवार खड़ी हो जाए एक तरीके से, कि अब आगे किस तरफ जाया जाए। कोविड का जो दौर था, कोरोना काल के समय मार्च 2020 में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, तो एक तरीके से हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। जी। और ये महसूस हो रहा था कि अब आगे हमारा क्या भविष्य है, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए जो है लॉकडाउन कर दिया गया था और उम्मीद नहीं थी कि भाई कब खुलेगा, कब वापस पर्यटक आना शुरू होंगे। तो 2 साल तो हमने बड़ी ही मुश्किल से गुजारे, और वो जो 2 साल थे वो हमारे लिए हमारी जिंदगी का हम कह सकते हैं, पर्यटन हमारी जीवन का सबसे खराब दौर कह सकते हैं। और उस दौर को आज याद करते हैं तो बहुत हिम्मत आती है कि उस खराब दौर में भी हम सब ने हिम्मत रखी, सरकार ने हमारी मदद करी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। तो पर्यटन व्यवसायियों के लिए पूरा ध्यान रखा गया, और वो 2 साल बहुत ही ऐसा बुरा दौर था जो हम चाहते हैं कि मतलब आगे भविष्य में कभी दोबारा ना आए। सर, जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसलमेर की आवाम के लिए टूरिज्म बड़ा व्यवसाय बना है, जी, अगर ऐसे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाए कि ताकि यहाँ के युवाओं को और अधिक रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो जाए? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जैसलमेर के अंदर जैसे जो गाइड की लाइसेंस है उसकी बहुत बड़ी समस्या थी, पिछले साल हालांकि दिए गए, लेकिन ये निरंतर एक प्रक्रिया है जो कि हर 2 साल में एक बार दिए जाने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं गाइड की भी जरूरतें बढ़ रही है। तो जब गाइड का लाइसेंस नहीं मिलेगा तो उसके बाद वो बिना लाइसेंस के वो
अवैध लाइसेंस अवैध जो है गाइडिंग का काम करेगा, और वो ठीक नहीं है। तो सरकार को हर 2 साल में एक बार गाइड के लाइसेंस जारी करने चाहिए। उसके अलावा जैसलमेर में और भी बहुत सारी जगह है जिनको डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि तनोट माता मंदिर है, बॉर्डर टूरिज्म है। इसको लेके पहले भी कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो प्रयास अभी तक सफल प्रयास नहीं हुए हैं। तो आपके माध्यम से मैं राजस्थान सरकार को एक निवेदन करना चाहूंगा कि बॉर्डर टूरिज्म को लेके जल्द से जल्द कुछ कदम उठाए जाएं, जिससे कि पर्यटक जो है वो उनके लिए एक नई जगह डेवलप हो, लोग और मतलब जो है अलग अलग डेस्टिनेशन पे जा सके। जैसे जैसलमेर में हालांकि घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन बॉर्डर टूरिज्म एक ऐसी चीज है जिससे एक हिंदुस्तान की जनता में एक क्रेज है, और हिंदुस्तान की जनता को एक चार्म है बॉर्डर को लेके। तो जिस तरीके से वाघा बॉर्डर पर एक सेरेमोनियल बॉर्डर है और वहां पर डेली सेरेमोनी होती है, तो जैसलमेर में भी जो है वो बीएसएफ है बॉर्डर पे, और वहां पर भी एक बीएसएफ की तरफ से सेरेमोनी हो जाए, या उस तरीके से अगर कोई सरकार प्रयास करे, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और बॉर्डर देखने के लिए लोगों में बहुत क्रेज है। तो बॉर्डर टूरिज्म, तनोट माता मंदिर और बॉर्डर का जो एक पॉइंट है उसको डेवलप करना चाहिए। उसके अलावा जैसलमेर के अंदर जो जैसे किला है, हवेलियां हैं, इस तरीके के जो मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ पर की सारी व्यवस्थाएं जो है, वहाँ की जो ट्रैफिक है व्यवस्थाएं हैं, वो सब सही होनी चाहिए। सीजन के समय कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो उसके लिए जैसलमेर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेके कुछ प्रयास करना चाहिए। उसके अलावा जैसलमेर के किले का एक दूसरा अल्टरनेट गेट का भी प्रयास करना चाहिए। अभी जैसलमेर में एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट है किले का। तो हालांकि उसमें पुरातत्व विभाग की तरफ से कई सारी समस्याएं भी है, लेकिन हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, जो आज की डेट में पर्यटन एवं कला मंत्री है, तो वो अगर चाहें तो पुरातत्व के माध्यम से एक दूसरा गेट प्लान किया जा सकता है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, जिससे एंट्री और एग्जिट का गेट अलग अलग हो जाए। सर जैसे कि सर्दियों के मौसम की अगर बात करें तो जैसलमेर में लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं, लेकिन गर्मियों में संख्या देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं या ऐसा क्या नया जैसलमेर में किया जा सकता है जिससे गर्मियों में भी जैसलमेर सैलानियों से भरा मिले? जैसलमेर की सबसे बड़ी समस्या है कनेक्टिविटी की। सर्दियों में भी जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ही महंगा हवाई किराया दे के आ रहे हैं, या फिर रेलवे में बहुत ज़्यादा वेटिंग रहती है। तो अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर हो और भी ज़्यादा ट्रेनें हो, तो लोग गर्मियों में भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लोग गर्मियों में भी आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कनेक्टिविटी की समस्या है। रेलों की और सुविधाएं बढ़ाई जाए, नई ट्रेनें शुरू की जाए, उसके अलावा जो हवाई सेवा है वो 12 महीने की जाए, तो कहीं ना कहीं उससे पर्यटन को फायदा होगा। बाकी जैसलमेर में जो पर्यटक आता है वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गर्मी के लिए पर्यटक का अलग आइटिनरी होती है, सर्दी के लिए पर्यटकों की अलग आइटिनरी होती है। तो अगर कनेक्टिविटी की सुविधा ज़्यादा बेहतर की जाए तो लोग गर्मियों में भी आएंगे। जी। सर मैं जैसे आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी पिछले लंबे समय से काम कर रहे हो, जी तो बिल्कुल। ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि बाहर से लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं, हॉस्पिटल की यहाँ व्यवस्थाएं कुछ अच्छी खासी देखने को नहीं मिलती, चाहे जवाई चिकित्सालय की देख लीजिए या बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स की देख लीजिए, दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे क्या सुविधाएं यहाँ हो सकती है ताकि सैलानियों को चिकित्सा के क्षेत्र में जूझना ना पड़े जैसलमेर में? 2000 मई 2021 में मैंने मेरा यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रिया हॉस्पिटल शुरू किया था, और वो जी। 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और जैसलमेर का पहला निजी अस्पताल है। और यही सोच के किया था कि इससे जैसलमेर की आम जनता को और जैसलमेर में आने वाले पर्यटक को सुविधा मिलनी चाहिए, और काफ़ी हद तक हम उसमें सफल भी हुए हैं। हम पिछले 3.5 साल से जैसलमेर में चिकित्सा की सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे हालांकि आम जनता को तो बहुत फायदा हुआ है। और जैसलमेर में सबसे बड़ी समस्या थी शिक्षा और चिकित्सा की। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमने यही सोच के 100 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया। जैसलमेर में सबसे बड़ी समस्या रहती है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की, जी। कि यहाँ पर जो है डॉक्टर्स ट्रांसफर होने के बाद भी जैसलमेर नहीं आते हैं, और एक ही जिले का अस्पताल है जिसके ऊपर सारी की सारी चिकित्सा सुविधाएं जैसलमेर की जनता उसी अस्पताल पर निर्भर रहती है। तो यही सोचकर हमने 100 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया। उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी है। हमने यहाँ पर ऑर्थो का भी ट्रांसप्लांट ऑर्थो का भी काम किया, ऑर्थो के ऑपरेशन किए हैं, हिप रिप्लेसमेंट किया है हमने यहाँ पर। उसके अलावा हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस के कैंप भी लगाते हैं, इसमें कैंसर का भी कैंप हम लगा रहे हैं यहाँ पर। और जनता को सुविधा देने के लिए हमने चिरंजीवी और आरजीएचएस की सुविधा भी चालू कर रखी है, जिससे जैसलमेर की आम जनता को बहुत फायदा हो रहा है। ऐसे हमने बहुत सारे कई काम किए हैं जिससे कि जैसलमेर की जनता को बहुत फायदा होता है, और टूरिज्म सीजन में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं
पैरासीलिंग और पैरामोटरिंग के एक्सीडेंटल केस आते हैं। तो उसमें भी यहाँ पर हमारे यहाँ रोज के 3-4 ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पर्यटक जो है वहाँ पर इंजर्ड होने के बाद हमारे अस्पताल आते हैं और यहाँ पर हम उनको सुविधाएं देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसलमेर में हमने पूरा प्रयास किया है कि जैसलमेर में चिकित्सा सुविधा जो है वो बेहतर तरीके से पर्यटकों को और जनता को दी जाए। हालांकि जैसलमेर जो है वो एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पर हमारे लिए डॉक्टर्स को लाना बहुत मुश्किल जी। होता है, फिर भी हमने हमारे अस्पताल में 12 डॉक्टर्स जो है वो अपॉइंट कर रखे हैं, जो प्रतिदिन जो है यहाँ पर चाहे वो पर्यटक हो चाहे वो आम जनता हो, और उनका इलाज करते हैं यहाँ पर। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें थोड़ा समय लगता है। तो आने वाले 2 साल में हमारा प्लान है, हम वहाँ पर ब्लड बैंक भी लेके आएंगे और उसके अलावा हम सुपर स्पेशलिटी का भी प्लान कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर एक कैथ लैब लगाई जाए जिससे कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट है उनको जैसलमेर से बाहर नहीं जाना पड़े। तो इस बारे में लगातार जो है हम अपना प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 2 साल में जैसलमेर की जनता को और भी बहुत सारी सुविधाएं हम जैसलमेर में हमारे प्रिय हॉस्पिटल में प्रोवाइड करेंगे। सर, मैं इस इंटरव्यू को चिकित्सा से एक बार फिर टूरिज्म की ओर ले जाना चाहूँगा। जैसे कि सरकार का प्लान है कि जैसलमेर में भी दुबई जैसा माहौल बनाया जाए और इसे विकसित किया जाए। तो ऐसा मतलब क्या चीज़ें या क्या कदम उठाए जाएँ सरकार द्वारा कि जैसलमेर अचानक से ही मतलब जैसलमेर में ये टूरिज्म के संसाधन समझ लीजिए या टूरिज्म समझ लीजिए, वो एक अलग ही जगह चला जाए, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन हो जाए? अगर देखा जाए तो आपको पूरे हिंदुस्तान में बीच जो है वो समुद्र का किनारा तो बहुत जगह मिल जाएगा और हिल स्टेशन आपको कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वो आपको जैसलमेर में ही मिलेगा। और जैसलमेर का जो रेगिस्तान है वो यहाँ पर जो ड्यून्स है वो शिफ्टिंग ड्यून्स है, मतलब यहाँ की जो रेत है उसको मखमली धोरे कहा जाता है। जी। हालांकि रेगिस्तान और राजस्थान में और भी कई जगह है, लेकिन ये जो रेगिस्तान है ये मखमली धोरों के नाम से विख्यात है। और बाकी आप जैसे लोग अगर रेगिस्तान जाना चाहते हैं तो वो दुबई जाते हैं। तो एक हिंदुस्तान के अंदर एक जैसलमेर ही ऐसी जगह है जहाँ पर हम दुबई की तर्ज पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। और पिछले कई सालों से राजस्थान सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने भी यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके 1,000 बीघा में एक एडवेंचर पार्क का प्लान किया था, लेकिन वो किसी कारणवश जो है वो शुरू नहीं हो पाया। इस बार भी राजस्थान सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि दुबई की तर्ज पर यहाँ पर एक एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की जाए, जिसका कि राइजिंग राजस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा अलग अलग एमओयू भी किया गया है। और जैसलमेर में एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत स्कोप है, पब्लिक आती है यहाँ पर धोरे देखने, धोरों के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैरासीलिंग, पैरामोटरिंग और बहुत सारी ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी है जिसका लुत्फ लेने आती है। तो राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान में इस बार बहुत सारे एमओयू किए गए हैं और उम्मीद है कि अगले 2 साल में हमें यहाँ पर दुबई की तर्ज पर बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उससे कहीं ना कहीं जैसलमेर के पर्यटन को बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और जैसलमेर में पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी होगी। सर, आप लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राजनीति में आपका आगे जाने का प्लान है सर? अभी तो हाल फिलहाल मेरा राजनीति में जाने का कोई प्लान नहीं है, ना ही मेरी कोई इच्छा है। लेकिन मेरा सिर्फ इतनी जरूर इच्छा है कि मैं यहाँ जैसलमेर के लोगों की सेवा करूं और जैसलमेर के लोगों को अगर कोई तकलीफ हो तो उसको दूर करने का प्रयास करूं। आज हमारे स्टूडियो में मयंक भाटिया जी गेस्ट बनकर आए हैं। अगले एपिसोड में हम किसी और गेस्ट के साथ करेंगे खास बातचीत। तब तक देखते रहिए द बवाल। शुक्रिया।